पेश है एक और बेहतरीन बस जर्नी। मैं खड़ा हूँ अभी अम्बेडकर टर्मिनल न्यू दिल्ली और आज का सफ़र हमारा रहने वाला है कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली टू कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू, द लैंड ऑफ माउंटेन्स। सो व्हाट्स अप स्क्वाड, आई एम सौरभ राजपूत और रियल एडवेंचर। होप ऑल ऑफ यूर फाइन एंड योर संडे मंडे ट्यूसडे एवरी डे विल बी अ फैंटेस्टिक डे। सो दिल्ली से काठमांडू के सफ़र की बात करी जाए तो सफ़र रहने वाला है हमारा वॉल्वो में। हमारे पीछे खड़ी है वॉल्वो बाई DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात करी जाए तो इनकी बसेस दिल्ली में आपने चलती हुई देखी होंगी। पहले इंटरस्टेट बसेस भी चलाते थे लॉन्ग रूट वाली, बट पिछले 12-13 सालों में जब इन्होंने पूरी तरीके से CNG अपना ली तो इन्होंने लॉन्ग रूट वाली सारी बसेस बंद कर दी, क्योंकि CNG उतनी आसानी से लॉन्ग रूट्स पे नहीं मिल पाती है, बाहर की स्टेट में नहीं मिल पाती हैं। तो हाल फिलहाल में जो इनका सबसे लंबा रूट है वो है दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया टू काठमांडू कैपिटल ऑफ नेपाल, जिसमें आज हम करने वाले हैं सफ़र। तो दिल्ली से काठमांडू के सफ़र की बात करें तो सफ़र रहने वाला है 1120 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर। काफ़ी लंबा सफ़र है, 24 घंटे से ज़्यादा का भी सफ़र हमें इस जर्नी में लग जाने वाला है, करीबन 27 घंटे आई गैस, क्योंकि 10 बजे यहाँ से चलने का टाइम है और कल 1 बजे, दिन में 1 बजे 1 o'clock पे ये हमें काठमांडू नेपाल उतार देगी। बस के किराए की बात करें तो बस का किराया हमें पड़ा है 2856 रुपये, 2856 रुपीज़। बहुत सारे प्राइवेट प्रोवाइडर भी हैं जो कि दिल्ली से नेपाल बस चलाते हैं, बट DTC का भरोसा गवर्नमेंट बस है, तो मैंने कहा DTC को आज अपने सफ़र का साथी चुनते हैं। तो आगे हैं DTC में सफ़र करने के लिए और बस स्टार्ट होने में अभी करीबन 10 से 15 मिनट बाकी हैं, तो वेट कर रहे हैं बस के ओपन होने का। सामान वगैरह हमने चेक करा लिया है। जब पहले आप अम्बेडकर टर्मिनल के अंदर एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपका सामान चेक होता है। सामान पे स्टिकर लगता है कि सामान आपका चेक हो गया है। वैक्सीनेशन चेक करी जाती है कि दोनों डोज आपके पास है या नहीं। उसके बाद आपको जाने के लिए अनुमति दी जाती है। तो सारा प्रोसीजर हमने कर लिया है और अभी बस वेट कर रहे हैं बस के ओपन होने का। सो जी, बस स्टार्ट हो चुकी है। हम कर रहे हैं बस में बोर्ड और निकल रहे हैं नेपाल की तरफ, लेकिन आप कहीं मत निकलिए और हो जाइए तैयार एक और बेहतरीन बस जर्नी के लिए, जो कि होने वाली है दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया टू काठमांडू कैपिटल ऑफ नेपाल। She got that sweet juice, Minute Maid, some of out that lemonade. Take a sip, blowing purple clouds, taste like lemon haze. Conversations back and forth like damn, we could go on for days. Looking back at it like damn, she bad when she walk away. Here we go, been down this road, they already know. When we go on tour, I'll take you anywhere you wanna go. People talk about us like they understand just what this is. I just wanna give you all you want and then the double it. They all say I'm way too young, maybe I'm just ignorant. I won't find nobody like you on some real shit. Spend a couple hours on the phone. I don't wanna let you go. तो ये सामने पुलिस की जो कार चल रही है ये अपने बस के लिए ही चल रही है। सेम ऐसा जब इंडिया पाकिस्तान की बस चलती थी तो उसके आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस चलती थी। तो अभी हमारे आगे चल रही है, देखते हैं कि ये कहाँ तक चलेगी। बट फीलिंग जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि फुल VIP की तरह ट्रैवल कर रहे हैं।
4 मिनट और हम पहुंच गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे। तो दिल्ली में काफ़ी ट्रैफिक रहता है और जैसा आपने देखा भी होगा, दिल्ली क्रॉस करने तक पुलिस की दिल्ली पुलिस की गाड़ी बस के साथ साथ चलती है। बस में सायरन भी बजता है ताकि दिल्ली के ट्रैफिक से बस को बाहर निकाल सकें। अभी दिल्ली के ट्रैफिक से बाहर आ गए हैं तो फुल मक्खन ही मक्खन रास्ता है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए और यमुना एक्सप्रेस वे का क्या ही कहना। तो सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बस में कुछ ऑफिशियल लोग। क्या नाम सर? बहुत बढ़िया। हेलो हूँ इस बस का लाइन ऑफिसर। ओके, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम जगजीत सिंह। जगजीत सिंह। काठमांडू कितने देर तक पहुँचा? काठमांडू सर लगभग 28 से 30 घंटे का सफर। और इधर हमारे साथ बस के एक और को पैसेंजर मौजूद है। कैसे हैं मैम? क्या नाम है मैम आपका? अच्छा, आप नेपाल से? काठमांडू। तो मैम काठमांडू जा रही है, मैम भी काठमांडू की रहने वाली है। और इधर मौजूद है ड्राइवर साहब। ड्राइवर साहब, क्या नाम है आपका? तो अभी हमने क्रॉस करा है जेवर टोल प्लाज़ा। एक्चुअली मैं आगे बैठा हुआ था तो ड्राइवर साहब वहाँ पे गाने थोड़ा सा सुन रहे हैं और बार बार किसी को वैसे बोल नहीं सकते कि गाने बंद करने के लिए, क्योंकि लंबा रूट है, वो भी बेचारे बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा उनको बार बार डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। और बस खाली थी तो मैं पीछे आ गया हूँ और पीछे आके विंडो वाली सीट ले ली है। तो भाई साहब, यमुना एक्सप्रेस वे के नज़ारे जो है ना अल्टीमेट है, क्योंकि खेत खलियान हाईवे के साथ साथ लगे हुए हैं एक्सप्रेस वे के साथ साथ। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप दिल्ली से काठमांडू का ये सफ़र कर रहे हैं डीटीसी की वॉल्वो बस में, तो आपको बता दूं कि वॉल्वो बस सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को चलती है। उसके अलावा जो बस चलती है ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को जो बस चलती है वो नेपाल की बस चलती है। वो नेपाली नंबर होती है और नेपाली बस जो कि है टाटा मार्को पोलो की बस है आई थिंक। बट ये कि वॉल्वो MWF में चलती है। तो अगर आपको वॉल्वो में सफ़र करना है तो आप MWF का प्लान बनाइएगा। सफ़र स्टार्ट करे हुए अभी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ और हम क्रॉस कर चुके हैं इंडिया के 2 एक्सप्रेस वे। 1 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो कि इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे है, और सेकंड जिस पे अभी हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे, इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे। मे बी आई थिंक, अगर मैं ठीक हूँ तो 3rd लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है इंडिया का। और दोस्तों, जब ये एक्सप्रेस वे बना था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट कई सालों तक मैं देख नहीं पाया था क्योंकि इस टाइम हम छोटे होते थे। जब फर्स्ट टाइम मैं इस एक्सप्रेस वे पे आया करीबन 2019 या 18 का टाइम था, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि इंडिया में इस टाइप के एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। स्पीड लिमिट की बात करी जाए तो 100 किलोमीटर/आवर की इस पर स्पीड है। अभी सफ़र में लगा थोड़ा सा विराम और हमारी बस ने स्टॉप ले लिया है वृंदावन। यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा नीचे उतरे हैं और यहीं से आगे कट निकल जाता है जो लेके जाता है हमें वृंदावन। तो वृंदावन बेसिकली पास है। और ढाबे की बात करी जाए तो ढाबे का नाम है ब्रिज चौपाटी ढाबा। तो ब्रिज चौपाटी ढाबा पे अभी रुके हैं। अच्छा खाना है। इधर रोटी लगवा ली है, सब्जी लगवा ली है, चावल है, सैलेड है। और खाना खा के मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट करा तो खाना वाकई में बहुत लाजवाब है। तो खाना खा लिया और खाना था लाजवाब, खा के मज़े आ गए। पानी की ठंडी बोतल ले ली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। जो घर से बोतल लेके आया था वो तो गर्म हो गई, तो मैंने कहा चलो एक ठंडी बोतल ले लेते हैं। तो अभी बस स्टार्ट कर दी है और बस 5-7 मिनट में यहाँ से हम निकल जाएगी। अंग्रेजों के तलवे चढ़ने वालों के हाथ नहीं लगेगा। मेरा घर
जंगल का शेर है वो हमेशा आजाद रहेगा। टाइम हो रहा है 1:30 और हम पहुंच गए हैं आगरा। टाइम हो रहा है 2 o'clock और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आज हमने देखा यमुना एक्सप्रेस वे, और अभी हम आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, जो कि काफ़ी टाइम तक इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे था। अब जाके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया ना। हाँ, तो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन चुका है, 350 किलोमीटर अराउंड। और लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात करें तो करीबन 302 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे है। देखो क्या शानदार एक्सप्रेस वे है यार, मतलब ऐसे एक्सप्रेस वे देख के मन करता है कि यार देश में एक्सप्रेस वे होने चाहिए। ड्राइवर साहब, मैक्सिमम स्पीड अलाउंस कितनी है हाईवे पे? 100 है ना मेरे ख्याल से? 80 है। छोटे जो 4 व्हीलर उनकी 100 और जो 6 व्हीलर है उनकी। अच्छा, 80। दिल्ली से बाहर निकालने का काम दिल्ली पुलिस ने कर दिया। उसके बाद तो एक्सप्रेस वे अब तक हमें मिल रहे हैं, तो सफ़र काफ़ी शानदार, बिना जाम के मक्खन चल रहा है। और वॉल्वो का सफ़र है तो वॉल्वो का सफ़र हमेशा रहता है आरामदायक। तो सफ़र करते करते अभी करीबन 5 घंटे भी नहीं हुए, 4.5 घंटे हुए हैं। 4.5 घंटे थोड़ा सा ऊपर का टाइम हो गया कि मैक्सिमम जितनी भी जर्नी हमने करी है तो हद से हद जो हमने अब तक का डिस्टेंस ट्रैवल करा है लगातार एक सफ़र में, वो करा है करीबन 17 से 18 घंटे, जो कि इंदौर से दिल्ली का सफ़र था। और वो भी स्लीपर थी तो थोड़ा सा आराम था। आज तो पूरा बैठ के जाना, पूरा 28 घंटे का करीबन सफ़र है। तो भाई साहब क्या हालत हो जाने वाली है काठमांडू पहुँचते मैं तो वो सोच रहा हूँ अभी। और भाई साहब उधर कहीं दूर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्योंकि देखो उधर ना पूरे काले काले बादल नज़र आ रहे हैं और इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और आगे ना हमें 100% बहुत बढ़िया वाली बारिश मिलने वाली है। इतनी तेज़ बरसात स्टार्ट हो गई है कि सामने की विजिबिलिटी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
टाइम हो रहा है 4 o'clock और बस रुकी अभी बीच में कहीं, जगह का नाम नहीं पता है एक्चुअली। कुछ लोगों को थोड़ा सा इमरजेंसी पड़ गई थी, हल्का होना था, तो बीच हाईवे पे बस रुक गई है। ओपन एयर इमरजेंसी ऑन रोड, आपको पता ही है जब कुछ नहीं मिलता तो ऑन रोड इमरजेंसी चलती है, तो लोग थोड़ा हल्का हल्का हो रहे हैं। और यहाँ बस खड़ी है, मौसम देखो कितना शानदार, कितना सुहावना हो रहा है। ये खड़ी है अपनी बस, व्हाट मौसम। दिन में जब बस रुकी थी उस टाइम पे मैं कुछ खाने का सामान वगैरह लेना भूल गया ब्लॉग करने के चक्कर में, और अब भूख लग रही है। तो पेट पूजा की बात हो ही रही थी और तभी हमारी बस ने ले लिया अचानक से स्टॉपेज। 5-7 मिनट का स्टॉपेज है। ड्राइवर साहब ने बोला कि 5-7 मिनट के लिए बस रुकी है, चाय पानी पी लो उसके बाद चलेंगे। तो अभी कुछ चाय पानी पी लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5-7 मिनट है। तो 5 मिनट के लिए गाड़ी रुकी थी तो एक चिप्स का पैकेट ले लिया, 30 के 2 और 20 का 1, जबकि MRP लिखा हुआ है 15 रुपये, लेकिन अगर एक लोगे तो 20 रुपये का। टाइम हो रहा है 6:05 और हम पहुंच गए हैं नवाबों के शहर, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। फाइनली बस ने डिनर स्टॉपेज ले लिया है और हम पहुंचे हैं अभी केशवपुर नाम की जगह, और रेस्टोरेंट का नाम है पराग रेस्टोरेंट, और टाइम हो रहा है 9:34। तो शाम से भूख बहुत जोर की लग रही थी, लेकिन अभी यहाँ पहुँचे हैं ना तो पहुँचते पहुँचते भूख ना थोड़ी सी मर गई और अब खाना खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि कुछ चाइनीज़ आइटम लगवा लेते हैं, तो ऑर्डर दे के आ गया हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ब्लॉग बनाऊँ और फिर ऑर्डर देने जाऊँ तो बहुत लेट हो जाते हैं, तो या तो ब्लॉग कर लो या फिर खाना खा लो। तो मैंने क्या करा, पहले ऑर्डर दे दिया और फिर आके ब्लॉग बनाने लग गया। कैसी चल रही है सर जर्नी? फर्स्ट क्लास? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो हमारे साथ मौजूद हैं बस के को पैसेंजर, बात काफ़ी टाइम से कर रहे हैं लेकिन मैंने अब तक नाम नहीं पूछा। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम? गुंजन। गुंजन काठमांडू के रहने वाले? चिली पनीर चाउमीन का ऑर्डर दिया था और भाई साहब ले आए हैं चिली पनीर। चलो कोई बात नहीं, चिली पनीर भी काफ़ी अच्छा है टेस्ट में। और अभी हम बैठ के खा रहे हैं, ये देखो यहाँ से दिखाई देगा आपको, ये कैसा ना छोटा सा हट टाइप स्ट्रक्चर है, छप्पर टाइप बोल सकते हो, तो उसके नीचे बैठ के अभी चिली पनीर का एंजॉय ले रहे हैं। तो अभी मैंने गूगल मैप पे चेक करा तो हम अयोध्या के बिल्कुल नज़दीक हैं। भगवान श्री राम की नगरी यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है अयोध्या। और काठमांडू की बात करें तो काठमांडू यहाँ से करीबन 442 किलोमीटर दूर है। तो खाना वाना खा लिया, पेट का काम 25 कर लिया, अभी वेट कर रहे हैं जैसे ड्राइवर साहब वगैरह आते हैं फिर सफ़र दोबारा से चालू करते हैं। So right now we are in somewhere between महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश और नेपाल का बॉर्डर, सनौली बॉर्डर। यहाँ से करीबन
30 से 35 किलोमीटर दूर है। टाइम हो रहा है 3:30। सनौली बॉर्डर 6 बजे खुलता है और हम वक्त से पहले पहुंच गए हैं, तो अभी हमें सारा टाइम यहीं स्पेंड करना पड़ेगा। एक्चुअली कहना है कि थोड़ा बहुत मार्जिन भी लेके चलना पड़ता है, कई बार जाम वगैरह मिल जाता है, तो आज जाम वगैरह नहीं मिला और हम टाइम से पहले पहुंच गए। लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, बट टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी 2 से ढाई घंटे हैं, तो देखते हैं। अच्छी खासी नींद आ गई थी, बट जब नींद खुली और मुझे लगा कि टी ब्रेक हुआ है शायद, बट मैं जब उतरा और ड्राइवर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई साहब टाइम से पहले हम पहुंच गए हैं, तो अभी 2-3 घंटे यहीं वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कि हम भी चाय वाय पी लेते हैं फिर, जब बस यहाँ रुकी हुई है तो। नीचे इतना इजी चला गया, उससे 10 मिनट पीछे तरह बंद करके तो टाइम हो रहा है 5:51 एंड वी आर जस्ट नाउ एट सनौली बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो ये सामने आप देख रहे होगे, तो ये पूरा इंडिया नेपाल बॉर्डर है और ये सारी जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये सारी वेट कर रही हैं कि कैसे बॉर्डर खुले, क्योंकि 6 बजे से मैं आपको बता रहा था कि ओपन होता है। और ढाबे से जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से हम 4:30 बजे मैं आपको बता रहा था कि निकलेंगे, बट हम वहाँ से 4 बजे निकल गए थे। फिर काफ़ी देर इमिग्रेशन पे खड़े रहे और अब खड़े हैं इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे, क्योंकि जैसे बता रहा हूँ कि 6 बजे ओपन हो, तो सारी गाड़ी अब वेट करें कि कब खुले और कब एंट्री मिले। 2 दिन में थोड़ी वैसे तो अच्छा, मैं तो आग लगा दूंगी कसम से, चोरी करके थोड़ी लाई हूँ। पन्नत आदमी सब समझ लगे मुझे। अरे सब टैक्स भरा हुआ है, ये दुकान से खरीद के लाए। तो बॉर्डर खुल गया, बट आधे घंटे से यहीं भटके जा रहे हैं। पहले कस्टम, फिर सामान चेक हुआ इंडिया के बॉर्डर पे। अब कोरोना का कैंप वगैरह है, पता नहीं वैक्सीनेशन वगैरह चेक करते हैं शायद, तो अभी उधर जा रहे हैं। और ये पीछे इधर इंडिया साइड वाला बॉर्डर था और ये इधर नेपाल साइड वाला बॉर्डर है, तो अभी कैंप में चल रहे हैं। ये कैंप है, शायद वैक्सीनेशन वगैरह चेक होगी, तो ये सारी प्रोसेस में ना कम से कम आधा पौना घंटा लग चुका है। और उससे पहले 2 से 3 घंटे जो है बॉर्डर खुलने का वेट करते करते लग गए, जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है, देखते हैं कि कब तक काठमांडू पहुंचेंगे। तो सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलता है, रैपिड टेस्ट भी हुआ है कोरोना चेकअप के लिए। नाक में ऐसे करके अंदर तक घुसा दिया, पूछो मत, पूरा जन हो गया मामला। पहली बार ऐसा टेस्ट मैंने करवाया था, पता नहीं था यार, ऐसे सुन हो जाता है मामला अचानक से। और नाक में ना अब तक झन्ना हट, अब तक वो हल्का हल्का सा धीमा धीमा सा दर्द हो रहा है। रिपोर्ट अपना नेगेटिव आया है, तो अभी चढ़ते हैं बस में, बोर्ड करते हैं। बस कहीं आगे खड़ी है। सारी चेक पोस्ट क्लियर कर ली है, कस्टम चेक हो गया है, रैपिड टेस्ट हो गया कोरोना के लिए, मतलब जितनी फॉर्मेलिटीज थी कंप्लीट कर ली है। काठमांडू में यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर है और अभी चल रहे हैं नेपाल के अंदर। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू नेपाल। टाइम हो रहा है 10:15 और पहाड़ों का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। वैसे पहाड़ों का सफ़र स्टार्ट हुए करीबन आधा पौना घंटा हो चुका है। 8:30 बजे मैंने एक छोटा सा नैप ले लिया था और 9:30 बजे जैसे ही उठा तो हम पहाड़ों के बीचों बीच पहुँच चुके थे। भाई साहब बीचों बीच मौसम इतना बढ़िया हो रहा था ना, पीछे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बादलों के बीचों बीच आ गए हैं। बादलों के बीच में उस टाइम बादलों के बीच में थे ना, बादलों के बीच में। हाँ, तो ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि बादलों के बीच में लग नहीं रहा था, बादलों के बीच में थे ना। बादलों के बीच में ही थे उस टाइम। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त वाला उस टाइम पे नज़ारा था, लेकिन है कि उस टाइम पे आधा नींद में रस्तों में वो आपको दिखा नहीं पाया। हमारे घंटे जाम रहा, पूरा पुल ही रह गया था ये।
पूरा ही। अच्छा ये वाला इससे आगे वाला एक और है। पुली आई जब साथ के साथ पुली डाल के अंदर मिट्टी डाल के जब गाड़ी निकाली, पहले कार निकाली, फिर लोकल बस निकाली, फिर बस निकाली बड़ी बड़ी। अच्छा गाड़ी चढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं पहले ही। तो ड्राइवर साहब बता रहे हैं आज से 1 महीने पहले बरसात काफ़ी हो गई थी, तो 5-6 पुल थे, 4-5-6 थे ना, 4-5। हाँ 4-5 पुल थे, सारे के सारे बह गए थे। तो अभी काम चल रहा है और बता रहे हैं कि 14-15 घंटे भाई साहब इसी रूट पे लग गए थे जहाँ में खड़े खड़े। कौन सी नदी है? नारायणी। टाइम हो रहा है 12:10 और अभी हमने क्रॉस करा है नारायणगढ़। नज़ारे इतने शानदार है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये खड़ी है अपनी बस और ये देखो रास्ता देखो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पता नहीं, कोई अंदर से फीलिंग आ रही है क्योंकि ऐसी रोड और आसपास घना जंगल। बट जो भी है नज़ारा बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। अभी पहाड़ों वाला नज़ारा देख लिया और अब ये घने जंगल वाला नज़ारा भी देख लिया। अभी ऑन रोड इमरजेंसी के लिए लोग रुके हैं। भी है, पैंथर भी है। सावधान लिखा हुआ और उसके नीचे शेर की फोटो बनी हुई है। शेर भी आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर सब आते हैं। अच्छा
ये कौन सी है सब्जी? ये साग है, अच्छा साग है। और ये चटनी किस चीज़ की है? चटनी टमाटर। अच्छा टमाटर की है। ठीक है ठीक। तो अभी खाना खाने के लिए बस रुकी थी। टाइम हो रहा है 1:10 और जगह का नाम है मनोकामना देवी टेम्पल के पास है। काफ़ी फेमस टेम्पल है नेपाल का। पीछे जस्ट टेम्पल पड़ा था और टेम्पल तक जाने के लिए ना रोप वे भी चालू था, तो रोप वे काफ़ी शानदार लग रहा था पहाड़ों पे। तो जस्ट मनोकामना देवी टेम्पल के पास ही है। ढाबे पे गाड़ी रुकी है। ढाबे का नाम है मंजूश्री होटल। अभी यहाँ जाके वाईफाई कनेक्ट करा है। मैंने कहा चलो घर पे इन्फॉर्म कर देते, घर वाले वरी करेंगे तो मैसेज वैसेज भेज दिया है। खाना भी खा लिया है। हालांकि खाना ठीक है, वो नेपाली कल्चर से थोड़ा मिलता जुलता सा खाना, मतलब जैसे हमारे दिल्ली में या इंडिया में खाना अगर आप वेज थाली मांगोगे तो छोले पनीर की सब्ज़ी ये सब चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे दाल साग और एक टमाटर की चटनी जो कि बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी सी लग रही थी। रोटी नहीं थी, चावल थे और एक और कुछ चीज़ थी पता नहीं। तो ऐसी नेपाली थाली थी, खा लिया, पेट भर गया बहुत है। तो अभी यहाँ पे करीबन आधा घंटे के लिए बस रुकी है। इसमें से 10 मिनट में मैंने खाना खा लिया और तुरंत बाहर आ गया हूँ, क्योंकि आपको पता है व्लॉग भी बनाना होता है। और नज़ारे भाई साहब इतने अल्टीमेट है, मतलब नज़ारों को देखते देखते ना मेरा मन नहीं भर रहा था बस में यार। मैंने मतलब इतनी लंबी लंबी वीडियो बना डाली ना। अब देखो व्लॉग होता है छोटा सा, बट वीडियो हम इतनी सारी बना डालते हैं कि पूछो ही मत। तो मैंने भी वीडियो बहुत सारी बना डाल दी क्योंकि नज़ारे इतने मस्त लग रहे थे यार। देखो है ना नज़ारे शानदार, अल्टीमेट मैन अल्टीमेट। तो अभी बाकी लोग खाना खा रहे हैं, मैं तो फास्ट खा के बाहर आ गया हूँ। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे काठमांडू पहुँचने में। ऑलरेडी 27 घंटे हमें हो चुके हैं जर्नी करते हुए और टाइम के हिसाब से काठमांडू हमें 1 बजे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 बजे तक हम काठमांडू पहुँच जाएंगे। इस्तेमाल करें वन एक्सपर्ट। वो थोड़ा सा है, नहीं दे उनको भी नहीं पता है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है आप देख रहे हो कि माउंटेन सारे क्लाउड में कवर हो गए हैं। तो देखने में कितने शानदार लग रहे हैं। वो देखो ये सारे माउंटेन्स, ये जितना देख रहे हो ना आप, ये क्लाउड है पूरा। तो सारे माउंटेन्स हाइट पे जितने भी है ना सारे क्लाउड से कवर हो गए हैं और बड़ा ही शानदार नज़ारा लग रहा है देखने में ना। ओ भाई कभी कभी तो इतने किनारे से निकलती है ना बस पहाड़ों में, बिल्कुल ना देख के डर सा लग जाता है कई बार। व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। वो देखो उधर वो रास्ता नीचे नज़र आ रहा है ना, तो वहाँ कहीं से नीचे से हम चढ़ते हुए यहाँ ऊपर तक आ रहे हैं। चलो ठीक है सर, अच्छा लगा सफ़र करके आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है। सो जी 31.5 घंटे का सफ़र
करके हम पहुंच गए हैं स्वयंभू काठमांडू। ये खड़ी है हमारे पीछे वॉल्वो और अभी हम रुके हैं इधर। ये देखो इधर ये बस की टिकट बुकिंग के ऑफिस वगैरह हैं और ये है पता नहीं कौन सा ऑयल है, मतलब पेट्रोल पंप है कोई, इसका नाम ऊपर क्लियर नहीं है। तो यहाँ बस रुकी आके स्वयंभू में और 31.5 घंटे लगे जर्नी को करने में। साइट पे दिया हुआ था वो था 28 घंटे, 27 से 28 घंटे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, फाइनली पहुंच गए काठमांडू। एक्चुअली रास्ता बहुत ख़राब था बीच बीच में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा लेट हो गए और फिर बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो उसकी वजह से भी लेट हो गए। मैं आपको बताना भूल गया, ये करेंसी मैंने चेंज कर ली थी बॉर्डर पे ही। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो आप भी करेंसी चेंज कर लो, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी दुकानें या बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पे आपकी इंडियन करेंसी भी चल जाती है, बट जो छोटे मोटे खाने के ठेले या चाय की टपरियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे आपकी इंडियन करेंसी में भी हो सकता है कि ना चले, तो ऑन अ सेफर साइड आप करेंसी भी एक्सचेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो फाइनली जी काठमांडू पहुंच गए। पहुंच के काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी खुश मिजाज हो रहा है। सो जी दिल्ली से काठमांडू यानी इंडिया से नेपाल की बस जर्नी ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर दिल्ली से काठमांडू यानी इंडिया से नेपाल की बस जर्नी आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। She got that sweet juice, Minute Maid, summer vibe, that lemonade. Take a sip, blowing purple clouds, taste like lemon haze. Conversations back and forth like damn, we could go on for days. Looking back at it like damn, she bad when she walk away. Here we go, been down this road, they already know. When we go on tour, I'll take you